अपने दुख से तू नहीं देखा जा रहा, दूसरों का सुख न देखा जा रहा, सारा जीवन यूं ही बीता जा, औरों का दिल जीतेगा कैसे भला, औरों का दिल जीतेगा कैसे भला, तुझसे अपना दिल न जीता जा रहा, तुझसे अपना दिल न जीता। प्यारी जिंदगी रोते रोते में निकल गई सारी जिंदगी, जन्म लेते ही इस धरती पर तूने रुदन मचाया है, जन्म लेते ही इस धरती पर तूने रुदन मचाया है, आंखें भी न खुल ना पाई भूख भूख चिल्लाया है, आंखें भी न खुल ना पाई भूख भूख चिल्लाया है, रोते रोते में निकल गई सारी जिंदगी, सोते सोते में निकल गई सारी जिंदगी, खेल कूद में बचपन बीता यौवन नजराया है, खेल कूद में बचपन बीता यौवन नजराया है, धर्म कर्म का मर्म न जाना विष भोग मस्ताया है, धर्म कर्म का भोग न जाना विष भोग मस्ताया है, भोगो भोगो में निकल गई सारी जिंदगी, भोगो भोगो में निकल गई सारी जिंदगी, ओ सारी। एक अर्ज मेरी सुन लो मेरे गुरुवर सौरभ सागर, एक अर्ज मेरी सुन लो, एक अर्ज मेरी सुन लो मेरे गुरुवर सौरभ सागर, एक अर्ज मेरी सुन लो मेरे गुरुवर सौरभ सागर, ले लो शरण चरण में, ले लो शरण चरण में, मेरे गुरुवर सौरभ सागर, एक अर्ज मेरी सुन लो। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, मेरे गुरुवर सौरभ सागर, मेरे गुरुवर सौरभ सागर, मुझको ना भुला देना, एक अर्ज मेरी सुन लो, एक अर्ज मेरी सुन लो, मेरे गुरुवर सौरभ सागर, मैं भक्त हूँ तुम्हारा, मेरे गुरुवर सौरभ सागर, मैं भक्त हूँ तुम्हारा, यह बात सत्य है तो, यह बात सत्य है तो, सच करके दिखा देना, एक अर्ज मेरी सुन लो, एक अर्ज मेरी सुन लो, मेरे गुरुवर सौरभ सागर, एक अर्ज मेरी सुन लो।
गुरुवर नमस्ते। हाँ आजो बेटा आजो। अंतिम 2 लाइनें हमारी इस छोटी सी गुड़िया के माध्यम से एक बार जोरदार तालियां इसके सम्मान में। एक मैं अनमुख से निवेदन करना चाहूँगा इसका सम्मान करेंगे और आपसे निवेदन करना चाहूँगा और हम सबसे निवेदन है तालियां बजाएंगे। हैप्पी बर्थडे। अब सुनाइए। और वह कचरा में कोई आग लगा देता है तो उसका पाप किसको लगेगा? और कोई ज्योति जी भी अपनी जिज्ञासा रखना चाह रही है। आइए आमंत्रित आप लीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आलू, प्याज, लहसुन और चमिकन ये अभक्ष्य है, इनमें जीव है, परंतु दही में भी तो जीव होते हैं, फिर उसको कैसे भक्ष्य बताया गया है, वो क्यों खाया जाता है? और कोई महानुभाव? आदरणीय सागर जी भाई साहब आ गए और शशि प्रभा जी भी आ गए। निश्चित तौर पर तो जिज्ञासा तो हमारे सामने आ गई है। आइए आप भी आ जाओ सामने। गुरुवार के चरणों में सत नमन। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। गुरुवार मेरी जिज्ञासा ये है कि वक्ता और श्रोता कैसे होना चाहिए। श्रोता कितने प्रकार के होते हैं, उसमें अच्छे श्रोता कौन से कहलाते हैं? धन्यवाद। श्रेष्ठ श्री रामदास जी डिब्रू वाले से निवेदन करना चाहिए, वो भी अपनी बात रख रही है। आइए। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, जब कोई बिल्ली रास्ता काट जाती है तो उसको हम अपशकुन समझते हैं और इसको उसी वक्त सामने से आरती आती है उसको हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं। इसका शंका समाप्त। हमारे आरसी भैया भी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम कोई भी पाठ करते हैं या चालीसा वगैरह पढ़ते हैं तो हमसे कई बार पढ़ने में कोई मिस्टेक हो जाती है, हम किसी शब्द को गलत प्रोनाउंस कर लेते हैं या फिर कुछ और पढ़ लेते हैं, तो उसका क्या दोष लगता है हमने या फिर कुछ मतलब लगता है, और उसके लिए हमको क्या करना चाहिए कि हमें मतलब उसका प्रायश्चित क्या करना चाहिए? बिल्कुल गुरुदेव, ये मेरे साथ भी कई बार हुआ है। हाथ मैंने हालांकि मन में उसको शुद्ध तुरंत बोला, लेकिन जब बाहर माइक पे बोला जाता है तो वो कई बार अशुद्ध रूप में निकल ही जाता है। और साधारण कर्मों की निर्जरा हो जाती है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि नित्यत्व निकाचित कर्म बंधते कैसे हैं? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। महाराज जी, उमा स्वामी महाराज ने तत्तासूत्र में सम्यक दर्शन के 5 अधिकार बताए हैं। जबकि सम्यक दर्शन के 8 अंग और सम्यक 5 चरण के 25 दोष हैं। 8 मध्य 8 अंग के विपरीत 6 आयतन अनायतन 3 मूर्धा, ऐसे के समय का चरण के 25। तो फिर ये जो 5 अधिकार है वे कैसे रचित होते हैं? शंका का समाधान करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, काला नमक, हींग और कॉफी जिन शराब को यूज खाने में यूज लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? पत्थर की मनोवृत्ति में कुछ लिखा हुआ है कि इनको यूज नहीं लेना चाहिए।
नमस्कार। पहले जो आदत था सफ़ेद नमक को ही हर्रा बहरा होला भैंस के चमड़े में पानी के साथ मिला करके निर्माण किया जाता था, लेकिन अब प्रोसेस मेटेरियल आ गया है जो इसीलिए पता नहीं लगता है, इसलिए जो उसमें वर्णन किया गया है उस समय का है जब काला नमक चमड़े में रख करके बनाया जाता है। ये मेरे को जब दिल्ली में पता लगा, जैसे मैंने प्रवचन में ये बात कही, बाहुबली क्लब में एक आदमी लेकर के आ गया नया नमक, काला नमक, तो महाराज जी हमारे यहाँ का ये प्रोसेस है। इसलिए जो पहले का प्रोसेस था वो चमड़े से युक्त था। हिंग में भी यही है कि हिंग चमड़े के उसमें आता था पाकिस्तान का, इंडिया में। इसलिए हिंगड़ा जो होता है जिसके ज़्यादा प्रयोग कर लेता हूँ, ये साधारण सा होता है, हिंग से एक प्रकार का होता है। कॉफ़ी में कुछ नहीं है, कॉफ़ी तो बीज है, लेकिन नशीला, वो नशीला है। वैसे ही कॉफ़ी वर्जित है, नशीला है। कौन सी चीज़ है? कुछ भी नहीं ले सकता ना, वो तो बीज है। अब कॉफ़ी के बीज में और किसी का चक्कर जल्दी में अशुद्ध उच्चारण भी नहीं करना चाहिए जहाँ तक हो सके। स्वाभाविक रूप से होशपूर्वक गलत पढ़ना गलत है, और अनजाने में गलत भी हो जाए और भाव अच्छे हैं तो वो भी सही है, लेकिन टाइम पास के लिए नियम तो ले लिया फटफट, लेकिन तोतला अगर गलत बोल रहा है तो समझ में आ गया इसको, तो उसके भाव में नहीं है तोतले के। और जो साधारण रूप से पढ़ते हैं कई लोगों को उच्चारण स्पष्ट नहीं होता तो उनके भाव गलत। तो यहाँ सारी कीमत भावों की है। किसकी है कीमत? भावों की कीमत है, बाकी किसी की कीमत नहीं है। फिर तो उच्चारण में तो क्या है, कैसेट बहुत सही उच्चारण कर रहा है, कैसेट तो बहुत सही उच्चारण, कोई पुण्य लगता है क्या? कुछ नहीं, लेकिन जो खुद पढ़ रहा है पुण्य का आश्रय कर रहा है। किसका आश्रय कर रहा है? पुण्य का आश्रय। सम्यक दृष्टि के अतिचार कहा है, अनाचार तो पूरा दोष है, अतिचार कदाचित, शंका कांक्षा भी चिकित्सा अन्य दृष्टि प्रशंसा संस्थवा, सम्यक दृष्टि अतिचारा। तो कभी कभी ऐसी शंका उत्पन्न हो जाती है, डॉट करना को गृहस्थी जीवन में सौधर्मेंद्र को भी शंका कौन सी हो गई थी कि इतना सा बच्चा इतना बड़ा कलश कैसे झेलेगा, ये कौन सी थी शंका। और कौन से सम्यक दृष्टि को? छाई सम्यक दृष्टि को। तो हम लोग कौन से सम्यक दृष्टि? तो ये प्रश्न कई बार पैदा हो जाता है, लेकिन उसमें अश्रद्धा नहीं होता है, एक कारण बसा। गृहस्थी तो है सम्यक दृष्टि, युद्ध कर रहा है, आकांक्षा भगवान से होगी, है भगवान, सम्यक दृष्टि। बीच चिकित्सा, कभी कभी घृणा भी आ जाती है, एक कहाँ फंसे घृणा भी आ जाती है, तो ये सब कुछ सहज चीज है। अतिचार माना है, क्या माना है? अन्य दृष्टि प्रशंसा। आप समाज में हो तो समाज में कई बार आपको कई चीजें कहनी पड़ती है, मिक्सअप करके प्रशंसा। ये अतिचार है, ये क्या है? अतिचार बताते हैं, सहज है। और कौन सा था? ऐसा बोलते हैं कि रास्ता काट सकती तो अशुभ होता है। अब तो कोई बिल्ली रास्ता काटे उसका खतरा नहीं है, आदमी रास्ता काटे सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए बचने के लिए कह दिया कि जिंदा रास्ता नहीं काटा है, मुर्दा काट लिया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा शुभ है, मुर्दा कुछ करेगा तो नहीं। बच्चे तो समझे ना, कोई दिक्कत निर्धत और निकाचित कर्म जो होते हैं मोहिनी कर्म से संबंधित है। तीव्र द्वेष और तीव्र राग, क्या सांसारिकता विलासिता के प्रति तीव्र राग में कई प्रकार के कर्म का बंध हो जाता है जो व्यसन युक्त होते हैं। और देव शास्त्र गुरु की अवर्णवाद अवमानना से निर्धत और निकाचित कर्म बंद हो जाता है। इसलिए टूटता भी किससे है? जिनेंद्र भगवान के वंदना से। जैसे लक्ष्मीमती का बता दिया, 12 घड़ी के लिए मूर्ति को छुपाया था, कौन से भाव के साथ? उपेक्षा के भाव के साथ। दुर्गंधा
कौन बन गई? लक्ष्मीमती ने मुनि की निंदा कर ली, कहाँ चली गई? कितने पर्याय में चली गई? सब ये सारी चीजें जो बताई गई है वो बहुत खराब। राजा श्रेणी निधक निकाचित कर मुनिराज के गले में सब श्रेष्ठ कार्य होता है तो वहां पर धार्मिक श्रेष्ठ कार्य में व्यवधान उत्पन्न कर दिया। कितने लोगों का नुकसान हो जाता है। पाप के काम को बिगाड़ोगे पुण्य का बंध होगा, पुण्य के काम को बिगाड़ोगे तो पाप का बंध। निधक निकाचित सैकड़ों लोगों को धर्म का लाभ मिलता है, लेकिन उसमें अपने अहंकार के कारण से, मैं के कारण से, स्वार्थ के कारण से बिगाड़ने लगते हैं। ये सब निर्धत और निकाचित करना है। मूर्ख व्यक्ति से खतरा नहीं है, धूर्त व्यक्ति से खतरा होता है। मूर्ख को तो सब समझ जाता है, लेकिन धूर्त को समझना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मूर्खों से मत डरो करो, धूर्तों से डरो। ये सारे संसार की चीजें, इसलिए निधत्त और निकाचित कर्म ऐसी बनते हैं जिनके मन में कुछ होता है और मुख में कुछ होता है। जिसके मन और मुख का अंतर होता है वो निधत्त और निकाचित ज्यादा मानते हैं। पाप कर्म करने वाले, कौन से कर्म करने वाले? पाप कर्म करने वाले। निधत्त निकाचित तो कई चीजों में हो जाएगा, देव साध्य कावरण पावे धर्म अति आसक्ति, ये सब निधत्त और निकाचित मोहनी कर्म का भेद है। या तो राग के कारण से या द्वेष के कारण से। कभी कभी राग के कारण से भी अच्छी चीज को मिटा देते हैं और कभी कभी द्वेष के कारण से भी अच्छी चीजों को। इसीलिए सम्यक दृष्टि को धर्मात्मा को विवेकशील बताया है। क्या बताया है? विवेकशील बताया। ये चीज और किसका था? अरे श्रोता शास्त्रों में 14 प्रकार के बताए हैं। कितने प्रकार के? 14 प्रकार के बताए हैं। अब कौन से प्रकार के बताऊं? अच्छा श्रोता बताया है गाय के समान कि घास भी डालो दूध देगा। क्या? घास डालो वो दूध देगा। और खराब श्रोता कौन सा है? बोले सांप के समान दूध भी पिलाओगे तो जहर उठेगा। मध्यम श्रोता मिट्टी के समान है, फूल तो जाएगा लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर सूख जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए तो सिर हिला दोगे और बाद में जाकर के वही पत्थर के। ऐसे 14 प्रकार के। बकरी के समान श्रोता है। इसके समान? बकरी के समान श्रोता है कि बिल्कुल विनम्रता से घुटने टेक के पानी तो पिएगा, लेकिन जब देखो तो मैं करता रहेगा। किसके समान? बकरी के समान होता है। कुछ श्रोता बिल्ली के समान होते हैं। उसके समान? बिल्ली के समान। कितना भी उसको अच्छा से रखो लेकिन वो एक ही चीज चाहती है, मालिक की आंखें बंद हो और मैं दूध। ऐसी सोचता है मालिक कुछ ना बोले, मैं अपना उल्लू सीधा। कितनी सारी चीजें बताए। इस प्रकार 14 प्रकार के श्रोता है। कितने प्रकार के? चलनी के समान। कितना भी डालते रहो, खाली डिब्बा का खाली डिब्बा, भेजा में कुछ आता ही नहीं। ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं तो, ये सब लगातार जब कोई मतलब इतनी समझ जाओ वही बहुत है। समझ जाओ वही बहुत है। ज्यादा बताने की कोई आवश्यकता नहीं। समझदार को ना समझो तो लठ भी मारो तो कुछ परिवर्तन आने वाला है। प्राज्ञ प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय व्यक्त लोक स्थिति अलग है। तो क्या मानो शास्त्र का समझदार हो, फेस रीडिंग कर सकता हो, निगाहों से बात को समझता हो, शास्त्र के रहस्यों को और कारणों को समझता हो कि कौन सी बात किस कारण से कब कहाँ कैसे क्यों कही गई है, उसके अनुसार वक्ता। इसीलिए वक्ता के अभिप्राय को नहीं कहते। ये सब शास्त्र की बातें आप लोगों को सब पढ़े हुए होंगे तो किताबों में लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है किताबों में। आदिनाथ पुराण का स्वाध्याय कर लोगे तो आपको सब मिल जाएगा शुरुआत में। नहीं तो कुछ वर्णन मेरे जैनत्व के बोध ले लिए इसमें, और बाकी किताबों में भी हो सकता है, लेकिन जो मुझे मालूम है इस प्रकार का है। कचरा जो होता है
अगर हम लोग सामूहिक रूप से डालते हैं, कोई जलाता है, तो सामूहिक पाप का बन हिस्सेदारी में अपना भी होता है। किसका होता है? भाव तो नहीं है, भाव नहीं है, इसलिए सावधानी बरती जाती है कि हम कैसे कचरे का उत्पादन करते हैं, तो कैसे समापन करें। हमारा आलस्य क्या होता है? सीधे डालो थैली में और बहुत सफाई करने के लिए तो कर रहा है कचरा वाला, लेकिन अपने घर में ही अपने द्वारा अपनी सावधानी से जितना कम हो जाए। कुछ कचरे ऐसे होंगे जिसको आप तुरंत समाप्त कर सकते हो अपने घर में, कहीं उससे हानि होने वाली जीव भी बच जाएगा। कुछ कचरे ऐसे होते हैं जो जानवर भी खा सकते हैं, कुछ कचरे ऐसे होते हैं जिनको बहाया भी जा सकता है, लेकिन अपन ने तो क्या किया, सारा इकट्ठा करो, डस्टबिन खत्म काम, एक करो। और कितनी सारी स्थिति तो बोले सावधान, जितना हो सके हम बचेंगे। बस विवेक का नाम ही अपने यहाँ धर्म है, और अविवेक से करोगे तो कचरा। और कचरा तो क्या है, एक कागज भी फाड़ करके अगर सड़क पर फेंक दोगे तो पड़ोसी लड़ने आ जाएगा। तो हमारे यहाँ कचरा क्यों करोगे? फिर तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा थैली में डाल करके और कचरा डालते हैं। और देखते ना कितने आजकल गायों का सुनते हो, वो पूरा की पूरी थैली, उसी में छिलका है, उसी में वो है, और पूरा छतों से फेंकते हैं, गाड़ी से फेंकते हैं। और कितनी शिक्षा इसके लिए दी जा रही है, कितनी शिक्षा दी जा रही है। इतने जुर्माना लगाने के बाद भी अपने को अक्ल नहीं आ रही है। सोचो, वो कचरे से भी जीव की हत्या हो रही है और पाप का बन हो रहा है। तो घर का कचरा भी ढंग से निकालो, सारा काम अपने आप हो जाता है। इसलिए कहते कचरा। दही है, और किसका बचा था? दही, आलू, प्याज, लहसुन, जमीन का, इन सब में तो जीव है ही, क्योंकि जमीन के भीतर है, नमी है। क्या है? नमी है। सूर्य की किरणें पहुंचती नहीं है, तो कोई भी चीज अल्ट्रावायलेट किरणों की आभाव में बैक्टीरिया से युक्त ज्यादा होती है। ये स्वाभाविक बताया गया है, बताया गया कि बताया गया? तो उसमें तो अपने बताया गया है। आजकल आलू को ज़्यादा जोर दे दिया है, लेकिन अपने शास्त्रों में देखो तो गाजर, मूली और प्याज का है, क्योंकि वो ज़्यादा लंबे तक गहरे में जाते हैं। आलू तो विदेशी है, कहाँ क्या हो, देशी नहीं आलू, बाहर से आया है। लेकिन उस समय शुरू में चल गया था। कब चल गया था? शुरू में ज़्यादा, जब भी महाराज न करे तो बोले। उस समय देश में एक वातावरण चल रहा था, विदेशी हटाओ स्वदेशी अपनाओ। तो जिन्होंने सोचा कौन सा विदेशी हटाओ, तो बोले आहार में आलू विदेशी हटाओ। जरूरत से ज़्यादा खाने में आ रहा है। तो जमीकन का पाप तो चाहे आलू हो, प्याज हो, गाजर, मूली, इसको पहले छोड़ो, इसमें ज़्यादा पाप है। लेकिन बीमारी के नाम पे इसको भी ज़्यादा खा जाए, ठंडी आ जाएगी तो उसी का नंबर लग जाएगा। दही, दही दो प्रकार के बन गए हैं। कितने प्रकार के? एक तो जामन से जमाते हैं, उसमें नियम से जीव उत्पन्न होता है, क्योंकि पुराने बीज जामन में बैक्टीरिया छोड़े जाते हैं। क्या छोड़े जाते हैं? तो उसका जो फर्मेंटेशन होता है उसमें नियम से जीवाणु। इसलिए होटल वाले दही को थक्का का थक्का जमाने के लिए क्या करते हैं, बड़े पात्र में लेते हैं, तो चारों तरफ डालेंगे, पांचों तरफ डालेंगे, बैक्टीरिया ज़्यादा फैले, थक्का हो, थोड़ा खट्टा भी हो, मजबूत हो, कई काम आ जाए। लेकिन अपने यहाँ कौन सा बताया है? जीरा से, चांदी से, खोपरे से, मार्बल से, कपड़े से, बादाम से, इन सब में जमा तो पतले, कोई मीठे होंगे तो मीठे, उसमें कोई वो चीज़ें थक्कापन, कठोरपन नहीं आएगा। तो बैक्टीरिया जो है दही में होते हैं, लेकिन इसमें नहीं है। इसलिए जैन साधुओं को बता दिया, समाधि के समय तुम ज़्यादा दही मट्ठा खा, बाकी सब छोड़। सबसे ज़्यादा क्या खाने बोला? खैर पान हाफ नाम अभी छाछ। हाँ, सब लेते हैं, लेकिन कौन सा ले रहे हैं? कौन सा? जो आप जमा लो, जिसमें जामन, जिसमें बीज डाल दिया गया। ये बाजार की जितने भी दही है, बाजार के
और जो पेट आने लगते हैं किसी भी देव के आए, सबसे ज्यादा बैक्टीरिया उसमें, जीव उसमें, खटास उसमें, जितनी खटास उतनी जीवाणु। इसलिए बाजार की जो दही है उसका तो विशेष रूप से क्या है, निषेध। क्या है? निषेध। और घर का दही है, आप जमाते हो तो जैसे आइसक्रीम घर का खाते हो वैसी दही घर का खाते, लेकिन पुरानी जामुन का, क्योंकि 24 घंटे की मर्यादा उसकी खत्म हो गई। फिर जामुन डाला तो 1 चम्मच बीज है जीवाणुओं का। इसका बीज है, जीवाणुओं का बीज है। और ये बीज ऐसे होते हैं जैसे मछली के बीज होते हैं, छोटे से देख लो आप, और कितने सारे पैदा हो जाते हैं, होते कि नहीं होते? इतने जल्दी विकसित होते हैं, बिल्कुल मलेरिया, जस्ट 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32, फटाफट, और पूरे में वो छा जाते हैं। इसलिए मना है। और यूँ अपनी यहाँ जो दही बताएगा, और एक बार देख भी लो, आपको पता लग जाएगा। देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। दोनों का परीक्षण करके देख लो, बिना जामुन वाला, और आपका कपड़ा ही खराब हो तो बात अलग है, नरेटी खराब हो तो बात अलग है, क्योंकि पुराने नरेटी को ऐसी धोया उतना काम नहीं आता, वो आपको टेस्ट नहीं आएगा। ये विशेषता आपको अपने आप ही नजर आ जाएगी, इसलिए बचाव किया गया। इसलिए दही आदि को गृहस्थों के लिए यूँ बाजार का जो है उसको खाने का निषेध है, और यूँ घर का है तो कहीं पर भी कोई हानि। तो कई लोगों को ये जिज्ञासा होती है, महाराज आलू प्याज को तो मना करते हो, लेकिन खुद दही में तो उससे ज़्यादा माइक्रोस्कोप में और मोबाइल में आजकल बहुत सारे आ गए हैं। देखो तो ऐसा दिखा देगा कि चलता हुआ, ऐसा दिखा देगा, लेकिन वो एक चलता हुआ अलग। जीवों को अगर देखोगे तो बरसातों में देख लो, आप यहाँ बैठे हो, ये कोना जितना है ना उसमें है डायरेक्ट। आपके अगर मोबाइल में देख लोगे तो जितने हैं, लैपटॉप के जितने कीबोर्ड है सब में है, क्योंकि जितने में हाथ लग रहे हैं बार बार, क्या लग रहे हैं उसमें स्वाभाविक रूप से बैक्टीरिया हो जाते हैं। फिर गर्म कर लिया, उबाल लिया, समाप्त कर दिया, ये दुनियादारी सैनिटाइज क्यों किया जाता है? सब इसीलिए कुछ बैक्टीरिया सब विषाणु पर रहते हैं तो हो जाता बचाव स्वाभाविक है। इसलिए दही का भी विशेष, बाजारू दही का निषेध या जामुन से जमाया गया है। बाकी दही स्वाभाविक रूप से ले सकते हैं, कहीं कोई मनाही नहीं है। किसका रह गया? और हल्दी और अदरक में क्षार तत्व है। क्या है? हल्दी सूखी लेते हैं, औसत के रूप में थोड़ा सा खाने में आता है। अदरक सौंठ के रूप में लेते हैं, औसत के रूप में काम आता है। औषधि की जड़ियाँ, जमीकंद है, वो सब औसत के रूप में, उसकी कोई मनाही नहीं, क्योंकि औषधि रूप है। कौन सा रूप है? औसत का रूप अलग होता है। कोई भी औसत खाओगे तो किस लिए खाओगे आप? सब कर सकते हैं, टाइम जो समाज नियुक्त कर दे। और शास्त्र में लिखा है सूर्यास्त के 48 मिनट बाद, सूर्यास्त के 48, सूर्योदय के 48 मिनट बाद, हाँ शास्त्र के अनुसार। बाकी जहाँ समाज जब जो नियुक्त कर दे, बिल्कुल सूर्यास्त के 48 मिनट पहले तक सब कर सकते हैं। और जमीन के नियम वो मगर क्या है कि अधिकतर जगह आजकल अदरक काम में आती है, तो अदरक का 5 चीजों को छोड़ दो, अदरक हल्दी की छूट रख लो, अदरक हल्दी और औषधि, जड़ी औषधि की छूट रख लो, बाकी सबका हाँ कोई दिक्कत नहीं। उसमें क्षार तत्व है, क्षार तत्व में औषधीय गुण है, और कुछ औषधीय गुण को स्वीकृत किया गया है। सारे तीर्थंकर राज परिवार में ही क्यों जन्म लेते हैं? तो भगवान का रक्त श्वेत क्यों होता है? सारे तीर्थंकर राज सबको मालूम है रक्त श्वेत क्यों होता है, वात्सल्य का प्रतीक है। राज परिवार में ही जन्म है ये पुण्यात्मा जीवा है, नेतृत्व करने वाला पुण्यात्मा हो और पहले से भरा हुआ हो तो उसकी विलासिता की कोई शिकायत नहीं कर सकता है, उसकी महिमा की कोई शिकायत नहीं कर सकता, क्योंकि भरा पूरा था और छोड़ा है।
और सामान्य गरीब छोड़ता है तो वो महिमा, अरे थैली हो या महिमा। तीर्थंकरों में विशेष पता है, सारे के सारे कौन से परिवार से, राज परिवार से। और वात्सल्य का प्रतीक सभी को मालूम है, एक माँ को बच्चे के प्रति प्रेम होता है, दूध आ जाता है उसके पास, बोले उसको 3 लोग के प्राणी के प्रति प्रेम है तो संपूर्ण शरीर का रक्त ही फिर शास्त्रों में बताया गया। मिक्सचर करो यही स्वाद है, मिक्सचर करो यही स्वाद है। हाँ, कर्म भी, भाग्य भी और पुरुषार्थ भी, तीनों चीजें। भाग्य से आपको क्या मिल गया? दुकान। पुरुषार्थ उसमें क्या करोगे? बैठने का। क्या करने का करोगे? बैठने का। लेकिन दिमाग नहीं होगा तो क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते, दिमाग भी लगाना पड़ेगा। भाग्य भी अतीत का होगा, वर्तमान में कर्म भी। अरे जगह से शर्ट पहन तो उसके लिए करना पड़ जाएगा। भाग्य से अच्छे कपड़े मिल गए, क्या मिल गए? पहनने का पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। लेकिन तुम्हें अक्ल ना हो, उल्टा कौन सा सीधा कौन सा, तो बच्चों जैसा पहन के आता। जरा से काम में तीनों चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए बच्चों की बुद्धि में हंसी खुशी होती है कि एक ही पाँव में दोनों पाँव डाल दिया तो पहन के आ गया, तो बड़े खुश है मम्मी, इसकी अक्ल भी कितनी है, कितना डेवलपमेंट इसका करना है। ये सब क्या याद आ गया? आज तो कुछ ज्यादा ही याद आ रही दर्द रहता है तो एक बेचने का सुबह पहली 2 वो 3 लहसुन के लिए लिया गया। लहसुन वैसे मैं काम नहीं लेता हूँ, लहसुन कभी भी चटनी के लिए वर्ष हो गए मेरे छोटे, लेकिन वो बेचती रहने के बाद मैं लहसुन ले सकता हूँ, नहीं ले सकता। ये हम लोग नहीं कहेंगे, हम लोगों का विषय नहीं है। कुछ चीजें औषधि है, उसके अपने विवेक से कार्य करें। क्योंकि बहुत सारी चीजों में जड़ी बूटी इतनी सारी है, क्या चीज कितनी सारी है, अब उसमें कितनी सारी चीजें क्या है हम लोग को भी नहीं मालूम। प्रोसेस पता लगता है। वैसे जब विकल्प मना किया है तो बस उसी प्रकार से कहा जाएगा। परंपरागत कई चीजें हैं। कौन सी चीज है? परंपरागत। चलिए हो गया, हाथ जोड़िए। ये सारी चीजें लहराता उपवन है पुष्पगंध का, लहराता उपवन है पुष्पगंध का, जीवन समर्पित है नन्ही कली का, जीवन समर्पित है नन्ही कली का, करता हूँ विनती है पुष्पदंत गुरुवर, करता हूँ विनती है पुष्पदंत गुरुवर, लालो कली को महकते महकते, लालो कली को महकते महकते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, सोनी सोनी चलने पड़ने, सोने सोने चलने पड़ने, नींदो भी गुरु दोष लगे, नींदो भी गुरु दोष लगे, क्षमा दान दे सांस चित दे, क्षमा दान दे प्रायश्चित दे, जिससे वे कर्म शीघ्र भगे, जिससे वे कर्म शीघ्र भगे, तुम दिन आगम के रत्नाकर, तुम दिन आगम के रत्नाकर, मैं अवगुण की खान रहा, मैं अवगुण की खान रहा, तेरे चरण कमल में गुरुवर, तेरे चरण कमल में गुरुवर, अपना मस्तक झुका रहा, अपना
ओम ह्रीं नमो अर्हते रक्ष रक्ष होम फट 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 ओम ह्रीं नमो अर्हते रक्ष रक्ष होम फट